देखेंगे स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 28/9/2024 को। नागपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। इसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकतम अनुमेय किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीआरएस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। सीपीटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये होता है प्रिंसिपल चीफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग मैनेजर। चीफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग मैनेजर होता है। पीसीएम का भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो ये होता है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होता है। और डीआरएम का भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो ये डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। और सीआरएस का फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो पूछा गया था अधिकतम अनियमित किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीआरएस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड दिन में किस प्रकार सिग्नल दिखाएगा? यदि गाड़ी विखंडित हो जाती है तो दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और रात में सफेद बत्ती ऊपर नीचे करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जोनल रेलवे के द्वारा बनाया जाता है। और जनरल रूल जो होता है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएसएल में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? तो पूछ रहा है टीएसएल में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? तो दूसरी गाड़ी लाइन क्लियर मिलने पर चलाया जाएगा। और यदि पहली गाड़ी चलेगी तो वो 25 के एमपीएच से जाएगी। और दूसरी गाड़ी अगर चलाई जाएगी, कितनी स्पीड से चलाई जाएगी? तो नॉर्मल स्पीड से चलाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सामान्य और सहायक नियम पुस्तिका में कितने अध्याय होते हैं? तो टोटल होते हैं 18 अध्याय होते हैं। इसमें देख लीजिए दुर्घटना नियमावली में जो होते हैं 8 अध्याय होते हैं और 27 परिशिष्ट होते हैं। और एस डब्ल्यू आर में जो होते हैं, एस डब्ल्यू आर में भाग होते हैं, अध्याय नहीं होते हैं। भाग होते हैं, 12 भाग होते हैं। और 8 परिशिष्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आईबीएस कौन सी श्रेणी का स्टेशन माना जाता है? तो सी क्लास स्टेशन का माना जाता है। पटाखा सिग्नल की आयु, सामान्य आयु कितनी होती है? 5 वर्ष होता है, जिसमें कुछ टोटल 8 साल तक चलाते हैं। हर 5 साल के बाद एक एक साल परीक्षण किया जाता है, जिसमें 3 साल तक किया जाता है। तो 3 साल 8 और बढ़ा सकते हैं। तो सामान्य 5 साल होता है, फिर परीक्षण होने के बाद उसको 8 साल तक बढ़ा 8 3 साल और बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जब कांटे मेन लाइन के लिए लगे हों तब कांटा संकेतक रात के समय कौन सा रोशनी दिखाता है? तो यह है सफेद रोशनी दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसमें है, जब टर्न आउट के लिए सेट करेंगे तो दोनों दिशाओं में कोई रोशनी नहीं होता है दिन में, और रात में हरी बत्ती दिखाता है। यह है मेन लाइन के लिए। जब मेन लाइन के लिए सेट करेंगे तब, जब लूप लाइन के लिए सेट करेंगे तो दिन में कोई निशान नहीं दिखाते हैं, रात में हरी बत्ती। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट गाड़ी विखंडन होने पर सीटी बजाएगा। गाड़ी अगर विखंडित हो जाती है तो लंबी छोटी सीटी बजाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला जो होता है, दो लंबी दो छोटी, अगर दो लंबी दो
छोटी सीटी होता है तो गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए किया जाता है। और गाड़ी विखंडित होने पर या गाड़ी की अपूर्ण स्थिति में आ जाने पर आपको छोटी लंबी छोटी सीटी बजाई जाती है। लंबी छोटी लंबी सीटी बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशन को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? तो ए बी सी वर्गों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वचल खंड में यदि ए मार्कर बुझा है तो सिग्नल कैसा माना जाएगा? तो ये माना जाएगा हस्तचलित, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाएगा? 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध ना हो तो खतरा संकेतित किस प्रकार से बताएगा? सफेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर से हिलाकर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, विशेष अनुदेश किनके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये पीसीओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। अभी इसका फुल फॉर्म बता दिया गया है। सीएसओ का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, ये चीफ सेफ्टी ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन है, टीएसएल उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉस ओवर की सुविधा और किसे बंद माना जाएगा? तो आईबीएस को बंद माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में एसएलआर के पीछे कितनी बोगी लगा सकते हैं? तो 2 बोगी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाइट गेज किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो ओएचई की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को कितने दिनों तक सतर्कता आदेश दिया जाता है? 30 दिन तक दिया जाता है, जो कि सेंट्रल रेलवे में है। अदर डिवीजन में 90 दिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में मिलने पर लोको पायलट को क्या निर्देश है? कहता है, रुको, सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ें, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहें, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाता है? तो बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं दिखाता, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएचई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश करने पर ब्लॉक उपकरण पर कौन से घंटी संकेत देता है? 3 बिट मारता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोक सिग्नल खराब होने पर ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो T3693 भी दिया जाता है और TA 602 दिया जाता है। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए TA 602 दिया जाता है। T1410 दिया जाता है, पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर होता है। और T806 होता है शंटिंग आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने हेतु लाइन को क्या किया जाएगा? तो ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाएगा। दोहरी लाइन में तो ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाएगा। सिंगल लाइन है, ब्लॉक ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक बैक किया जाता है सिंगल लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रोक सिग्नल किसका बचाव करता है? तो अगले स्टेशन सेक्शन का, अगले ब्लॉक सेक्शन का, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन स्टार्टर लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो ये दिया जाता है T512। कॉमन लाइन से स्टार्ट करेंगे तो T512 दिया जाता है। T511 दिया जाता है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए। और T509 दिया जाता है अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए किया जाता है। T369 भी T3693 भी दिया जाता है रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल क्या कहलाते हैं? तो अंतिम रोक सिग्नल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी क्लास स्टेशन का होम सिग्नल खराब होने पर T3693B अधिकार पत्र पर क्या लिखा जाएगा? सी क्लास स्टेशन पर का होम सिग्नल खराब होने पर T3693 पर T3693B अधिकार पत्र पर क्या लिखा जाएगा? तो सिग्नल का नंबर लिखा जाएगा, अगले स्टेशन से प्राइवेट नंबर लिया जाएगा, उस वो लिखा जाएगा और जारी करने वाले स्टेशन का नाम लिखा जाएगा। तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय सामान्यतः दूरवर्ती कांटे किस ओर सेट होने चाहिए? तो मेन लाइन की ओर सेट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक फॉरवर्ड में किस स्टेशन का प्राइवेट नंबर शंटिंग आदेश पर लिखा जाता है? तो ये उसी स्टेशन का लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्विच खुला हो तो ट्रैप इंडिकेटर रात में कौन सी रोशनी दिखाता है? तो ये दोनों दिशाओं में, दिन हो या रात, दोनों दिशाओं में लाल रोशनी दिखाता है। और यदि बंद है तो दोनों दिशाओं में कोई रोशनी नहीं, रात में हरी रोशनी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के सी क्लास स्टेशन पर कौन से सिग्नल होते हैं? तो ये होते हैं डिस्टेंस और होम। डिस्टेंस और होम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। सी क्लास में डिस्टेंस और होम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल डिस्टेंस होने पर डिस्टेंस सिग्नल सामान्य स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाता है? तो दो पीला दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशनों पर सतर्कता आदेश प्रत्येक किसको न, नौ किसको 9 बजे अग्रेसित किया जाता है? तो सोमवार को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी में ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? 100%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरलॉक इंजीनियरिंग फाटकों पर कार्यरत गेटमैन का सक्षमता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एसएससी पीवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटा संकेतक डैश की जानकारी के लिए होता है? तो कांटों की स्थिति बताता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस सिग्नल किस प्रकार का सिग्नल होता है? तो परमिसिव सिग्नल होता है, अनुज्ञात्मक सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन की सीमा बीएसएलबी निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग नॉन इंटरलॉक गेट पर गेट मैन से गेट बंद होने की उपलब्ध से स्टेशन मास्टर द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाएगा, अन्यथा गाड़ी को क्या सौंप कर ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाएगा? तो प्राइवेट नंबर और सतर्कता आदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना कौन सा ब्लॉक कहलाता है? तो पावर ब्लॉक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 8 पहिए वाले ब्रेकयान का कोड क्या होता है? BBZI होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल संचालन का रिकॉर्ड किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा होता है? तो डाटा लॉगर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में वाह्यतम सिग्नल को क्या कहते हैं? तो डिस्टेंस सिग्नल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी में इंजन को लोड पर लेते समय कितने मीटर पहले इंजन को रोका जाता है? 20 मीटर पहले। अगर पीछे से इंजन को जोड़ा जा रहा है तो 50 मीटर पहले रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्लास के स्टेशन पर स्टेशन सीमा नहीं होता है? डी क्लास पर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, आईबीएस किस प्रकार का स्टेशन होता है? सी क्लास का स्टेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। BCNHL का स्टैंडर्ड लोड कितना होता है? तो ये होता है 58+1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नागपुर डिवीजन का है?
छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही है। PSR क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया तो परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मैथ का क्वेश्चन है। रमेश प्रतिदिन 12 किलोमीटर दौड़ता है, वह एक पखवाड़े में कितने किलोमीटर होता है? तो 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30, 37, 45 और 54 के आगे क्या होगा? तो इसमें 7 जोड़ा गया, 8, 9, बोलो। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, 7, 9, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करें, 7 9 63 और 5 का गुणा कर देंगे तो 315 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट को 25 गुणे 400 का, 400 का 25 कितना हो जाएगा? तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन को 500 रुपये की खिलौने पर 12% की छूट मिलती है, तो छूट के बाद कितनी कीमत हो जाएगा? यहाँ 12% कम 88% हो जाएगा, तो यहाँ से 88/100 और गुणे 500, जीरो से जीरो ऊपर नीचे का 88 में 5 का गुणा कर देंगे तो 440 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 का वर्ग होता है 49, 49 होता है। 8 का घन होता है 512। ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये है 10/4 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें औसत पूछा, सभी को जोड़ देंगे, 5 से भाग दे दीजिए जितनी संख्या है, तो 51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 4.3 और 3.5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1575, सॉरी 15.05 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 में 7 का गुणा कर दिए, 59 घटा दीजिए। 23 में 7 का गुणा करेंगे 161 आ जाएगा, 161 में से 59 घटा देंगे तो ये जाएगा 102। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी औसत पूछा है तो औसत करेंगे, सभी को जोड़ने के बाद 5 से भाग दीजिए, 445 आएगा। 445 में 5 से भाग दे देंगे तो ये जाएगा 89। ऑप्शन नंबर ये इधर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 584 का 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 73 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 216 का घनमूल निकालना है तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ है। ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मैं 12 जुलाई को, सॉरी 12 जनवरी, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा त्योहार रंग का त्योहार है? होली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस देश में ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किए गए थे? पूछा था, पेरिस में हुआ था। किस देश में ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किए गए थे? पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टेशन कोड पूछा गया है GNQ, ये भी DVN वाले तैयार कर लेंगे। गोधनी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो ये पाउंड स्टर्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मध्य रेलवे में कितने डिवीजन है? 5 है। पूना है, भुसावल है, नागपुर है, सोलापुर है और एक है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WRR का स्टेशन कोड क्या है? स्टेशन का नाम है वरोरा है। ऑप्शन नंबर, वरोरा का स्टेशन कोड WRR है। BPK का कोड क्या है? भुगाव है।
भू गांव है, ऑप्शन नंबर डी सही है। CND का फुल फॉर्म पूछा है, चंदुर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो स्टेशन कोड है थोड़ा मिसिंग है, इसीलिए इसको नहीं बताते हैं, ये इसको कोड का मिसिंग है। नेक्स्ट का BPC का फुल फॉर्म ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है, फुल फॉर्म पूछा गया ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय नृत्य रूप लावड़ी के लिए जाना जाता है? तो ये होता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है। पूछा गया डैच, डैच का एंटोनिम क्या होता है? तो ये होता है अटैच, डिटैच। डिटैच का अटैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अप का डाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एंटोनिम डाउन हो जाएगा। और एंटोनिम ब्यूटीफुल का हो जाएगा, एंटोनिम ऑप्शन नंबर डी सही है। केयरफुल का, केयरफुल का क्या पूछा गया? एंटोनिम ही पूछा गया है, तो केयरलेस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिनोनिम पूछा ब्लड का, करेजियस, ऑप्शन नंबर ए सही है। और लिंक का सिनोनिम हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉफ्ट का हो जाएगा जॉयफुल हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ब्लैंक, ब्लैंक क्या हो जाएगा? लास्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे सॉरी, फाइनल का है लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। और ब्लैंक का हो जाएगा आपका एम्प्टी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, ओके, व्हिच ऑफ वर्क, वर्क का क्या हो, वर्क का क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द पास्ट टेंस, तो वर्कड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक का हो जाएगा एक्स, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्यूरल पूछा गया था। आई का हो आईज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्यूरल ही पूछा है। इसमें फैक्ट्री का प्यूरल हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा FACTORIES, फैक्ट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबल का, एबल का क्या अनुवाद पूछा गया है हिंदी में? तो एबल का योग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद इसका हिंदी का फास्ट का सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक्सीडेंट का दुर्घटना होगा, हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन खोलना का हो जाएगा, सॉरी खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंग्लिश समझौता का हो जाएगा एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुश्किल का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? डिफेक्ट, डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई थी? हिंदी के विकास के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम उठाए जाएंगे, अनुच्छेद 351 में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1949 को, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे। यदि आपको बुक को परचेज करना है तो मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप परचेज कर सकते हैं। 96 70 62 93 77। बुक छपवाया हूँ जिसमें आपको 23 सेट दिए गए हैं, जिसको लेना होगा वो कमेंट में व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू ऑल।